हेलो दोस्तों, हम लोग जो है एक्सरसाइज 4D शुरू किए थे, जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर वो 38 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1 ईयर एगो अ मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अपने बेटे से जो है ना वो 8 टाइम्स मैन ज़्यादा है। ठीक है, कब? 1 साल पहले। ठीक है, नाउ अब हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। कह रहा है कि अब मैन का जो एज है ना वो सन के एज के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अभी फाइंड द परसेंटेज, तो बताइए कि परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, चलो सॉल्व। अब देखो 38 नंबर का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, तो सन का जो परसेंटेज है ना उसको आप लीड कर लो। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन का जो प्रेजेंट एज है उससे हम क्या मान लेते हैं, तो एक्स ईयर मान लेते हैं। ठीक है, कि एक्स साल का है वो सन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1 ईयर एगो बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ईयर एगो, तो 1 ईयर एगो, तो 1 साल पहले। ठीक है ना, अभी से 1 साल पहले जाना है। ठीक, तो 1 साल पहले जाएंगे तो सन का एज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सन्स एज। ठीक है ना, तो लिखना सन्स एज। सन्स का जो एज होगा ना वो कितना हो जाएगा, 1 साल पहले जो है वो सन्स का एज क्या हो जाएगा, तो एक्स अभी देखो प्रेजेंट में क्या है, एक्स है, तो 1 साल पहले क्या हो जाएगा, तो एक्स-1 हो जाएगा एज। ठीक है, ये आपका ईयर हो जाएगा 1 साल पहले सन का एज। अब उसी तरीके से क्या, तो मैन का एज क्या हो जाएगा, तो मैन का जो एज होगा, मैन का जो एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सन का जो है ना वो 8 टाइम्स है। तो सन का कितना है, एक्स-1 है एज, तो इसका 8 टाइम्स है, तो इसका 8 टाइम्स क्या करेंगे, 8 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स-1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा क्या, तो 8x आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से 8 इंटू एक्स करेंगे तो 8x हो जाएगा, और -1 इंटू एक्स करें, -1 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का एज निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब देखो लिखना द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ किसका, तो मैन का। तो मैन का जो प्रेजेंट एज होगा ना वो क्या होगा, तो देखो प्रेजेंट एज पहले देखो 1 साल पहले मैन का एज कितना था, 8x-8 था, तो लिख देंगे 8x-8 था। अब 1 साल पहले इतना था, लेकिन प्रेजेंट एज क्या होगा, तो 1 साल बाद हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं अगर +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 साल का बाद आ जाएगा, मतलब कि प्रेजेंट का आ जाएगा। ठीक है, 1 साल पहले जो था वो इतना था, और अगर 1 प्लस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा, प्रेजेंट एज आ जाएगा मैन का। ठीक है ना, तो अब इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8x, और ये माइनस क्या था, -8 और +1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आ गया, तो 8x-7 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका जो मैन का जो एज है ना वो किसके, तो इसका ये स्क्वायर के एज के बराबर है। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसका जो एज है तो 8x-7 जो होगा सन के प्रेजेंट एज के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका स्क्वायर कर दो भाई, तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसके बराबर हो गया प्रेजेंट एज। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो देखना आप इसको जो है ना इसको इस साइड ले आओ, तो -x² हो जाएगा, और इसको जो है और +8x हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, तो -1 है यहाँ से कॉमन ले लो, इन सभी से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x², यहाँ पे क्या हो जाएगा -8x हो जाएगा, और माइनस बाहर निकल जाएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x² और क्या आ जाएगा -8x+7 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो -1 जो है ना इधर जाके क्या होगा, इक्वल टू की साइड तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, जब -1 होगा तो क्या होगा, देखो जब भी ऊपर 0 रहता है, ठीक है ना, तो कोई भी नंबर उसको डिवाइड करेगा ना तो ऑलवेज क्या आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 0 लिखा है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है इसको आप ऐसा करो, तो यहाँ पे देखो 7 को आप ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो 7 को ब्रेक कर सकते हैं तो 7 × 1 आएगा। ठीक है, और दोनों को सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सम कर दो, तो x² और ये आपका क्या है -7x और -x कर देंगे। ठीक है, 1x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 8x आ जाएगा, +7 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना जरा, जब x कॉमन लेंगे तो x बचेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 7, और इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, तो हम क्या कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा +x, और यहाँ पे -7 बचेगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ से क्या x-1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो x-1 कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन, तो x-7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो दोनों का x का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा, निकाल लो आप, तो x-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, +1 आ जाएगा, और यहाँ से x
-7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो +7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या है, तो k का जो वैल्यू, x का जो वैल्यू आया है वो 2 वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ से जो है हम लोग, अब देखो x इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 1 रखोगे ना तो 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सन का एक तो फिर 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम वो x का वैल्यू जो है 1 नहीं लेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो x का वैल्यू हम 7 लेंगे। 7 लोगे तो हमसे क्या पूछा है, तो परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज सन का कितना माने थे, तो x माने थे। तो यहाँ पे देखो सन लिखना, सन्स सन्स एज, ठीक है ना। वो प्रेजेंट यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट एज जो सन का होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है, 7, तो 7 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 ईयर्स आ जाएगा। और मैन का जो एज आएगा, मैन का जो परसेंटेज होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो कितना है परसेंटेज, तो मैंने क्या माना, तो 8x - 7, तो 8 हो जाएगा। और x का वैल्यू 7 है तो 7 लिखेंगे और -7, ठीक है। और 56 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा ईयर्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। 38 का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 का सेकेंड है, अ मैन इज 3 होल 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। कह रहा है कि मैन जो है ना वो सन से इतना ओल्ड है, मतलब कि ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दियर एज इज, कह रहा है मैन और सन का दोनों का एज का स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 1325 है। तो फाइंड द एज ऑफ द फादर एंड द सन। तो बताइए कि फादर और सन का जो है वो एज क्या होगा, ठीक है। चलो फाइंड कर। 38 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सन और फादर का जो है वो परसेंटेज निकालना होगा। देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं बोला है, लेकिन हम लोगों को जो है वो परसेंटेज मान के चलेंगे, ठीक है। तो देखो लीड कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर। सन का जो प्रेजेंट एज है ना वो कितना है, तो ये एक्स ईयर है, ठीक है। हम लोग मान के चलेंगे। अब देखो फादर का जो एज होगा वो क्या होगा, फादर का जो एज है ना वो सन से कितना टाइम है, तो देखो सन का एज कितना है, एक्स है ना। तो इसका कितना टाइम है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 होल 1/2 टाइम्स है इसका सन का, ठीक है ना। सन का जो है वो फादर कितने टाइम्स है, तो 3 होल 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, एक्स में इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 या कितना होगा 6 + 1 करेंगे तो कितना होगा 7, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और 7/2 हो जाएगा। और एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये आपका आ जाएगा एक्स, तो 7x/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, सन का जो एज है ना और फादर का जो एज है ये आपका इतना ईयर आ जाएगा, ठीक है। ईयर्स आ जाएगा। देखो फादर का एज जो है और सन का जो एज है ना दोनों को स्क्वायर करो, तो स्क्वायर का है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सन का जो स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब बोला कि दोनों का सम, तो प्लस कर देंगे कितना है, तो 1325 है, ठीक है। अब क्या करोगे, तो इन दो इसका जो है ना वो स्क्वायर कर लो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या करो, तो एलसीएम ले लो यहाँ से, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4 से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा 49x², ठीक है। यहाँ इक्वल टू में क्या है, तो 1325 है, तो 1325 हो जाएगा। और यहाँ भी 1325 हो जाएगा। आप देखो क्या करेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 53x² हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू इसको जो है यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ डिवाइड एक दिया जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1325 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 4 हो जाएगा। अब क्या करो, तो देखो ये 53 है ना। तो एक काम करते हैं, तो इसको जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, तो बट्टे में आ जाएगा 53 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 का 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8, 8 2 10 का 0, हाथ में बचा 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 13 चौक 52, 1 53, ठीक है। तब यहाँ से 53 आ गया हमारे पास। तो देखो अपना जो है 53 कट जाएगा, कितने टाइम में कट जाएगा, तो 100 टाइम में कट जाएगा, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या कि x का जो वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर x² है ना, तो स्क्वायर जो है हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इधर रूट में आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा। यहाँ से बात समझ में आया, तो ये आपका 100 हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस वाला तो वैल्यू लेंगे नहीं, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो हम पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लेंगे, तो इसलिए हम x इज इक्वल टू क्या लेंगे, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो क्या कि जो सन का जो एज है ना वो कितना है, तो यहाँ से लिखो क्या, तो सन का जो एज है, सन
सन्स का जो एज होगा ना वो कितना एक्स ईयर है, तो एक्स का वैल्यू कितना लेंगे 10 है तो 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। और फादर्स का एज कितना है तो 7x/2 है, तो फादर्स एज लिख लीजिएगा, फादर्स का परजेंटेज, दोनों का परजेंटेज है, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा तो 7 पहले लिखो, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करो, एक्स से तो एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 5 या 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 35 आएगा ना, 35 ईयर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मीना एज 3 ईयर्स एगो, ठीक है। मीनाज का एज जो है ना वो 3 साल पहले जो भी एज रहेगा उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। एंड 5 ईयर हेंस का मतलब होता है बाद, ठीक है। तो 5 साल बाद जो है ना वो मीनाज का एज जो भी रहेगा उसका भी हमें रेसिप्रोकल करना होगा, ठीक है। और दोनों को रेसिप्रोकल का जो है वो सम कितना हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो बताइए कि प्रेजेंट एज मीना का क्या होगा। चलो फाइंड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो हम क्या करेंगे पहले लेट कर लेंगे मीनाज का एज, ठीक है ना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मीना बी एक्स ईयर। मीना जो है ना वो प्रेजेंट एज उसका क्या मान लिए तो एक्स मान लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि 3 ईयर्स एगो 3 साल पहले जो है वो मीना का एज क्या हो जाएगा। तो देखो प्रेजेंट अभी क्या है तो एक्स ईयर है, तो 3 साल पहले जाएंगे तो क्या होगा x-3 करेंगे तो x-3 कर देंगे, ठीक है। ये आपका ईयर आ जाएगा कितना 3 साल पहले का मीना का ईयर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ईयर लिख लो ईयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है तो इसका जो है ना वो रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मीना एज क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये होता है कि 1/, क्या हो जाएगा ये केवल ये जो है ना केवल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बस हो गया आपका रेसिप्रोकल, बस, ठीक है। आगे देखो बोला क्या तो 5 ईयर्स हेंस, तो 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगा देखो परजेंटेज क्या है एक्स है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा x+5 एज हो जाएगा मीना का, ठीक है ना। तो x+5 कर देंगे। आगे क्वेश्चन में बोला क्या तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल मीनास एज, तो मीना का जो एज हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x+5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा है कि इन दोनों का जो है ना मतलब कि रेसिप्रोकल जो मीना का एज किए हैं 3 साल पहले और 5 साल बाद, वो क्या है दोनों का सम जो है वो 1/3 है। तो दोनों का सम करो भाई 1/ क्या हो जाएगा x-3 प्लस 1/x+5, ये किसके बराबर है तो 1/3 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे फटाक से, नहीं तो x-3 हो जाएगा और x+5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x-3 से x-3 चल जाएगा, बचेगा क्या x+5 बचेगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x+5 जो है x+5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x-3, तो x-3 लिख देंगे। अब देखो इक्वल टू 1/3 है तो 1/3 कर देंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा जो देखना कि ये अब क्या करने वाले हैं, तो ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, और भी देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा यहाँ पे। अब नीचे क्या करना मल्टीप्लाई कर दो तो x करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। और x+5 करेंगे तो क्या आ जाएगा तो +5x आ जाएगा। -3 करेंगे तो -3x आ जाएगा, और -3 + 5 करेंगे तो आपका -15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल, इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करने वाले हैं यहाँ से जो देखना, आगे देखो यहाँ पे क्या करेंगे तो इसको जो है ना इसको जो है आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसको सॉल्व कर लो। तो 2x+2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x² प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x-15 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे तो बेसिकली करने वाले क्या है तो इन तीनों टर्म को जो है 1 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास तो x² प्लस 2x और ये आपका -15 हो जाएगा, ठीक है। और 3 से जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल टू कर देंगे, उसके बाद 3 2 कितना होगा 6 और 3 2 6 तो +6 कर देंगे, ठीक है। अरेंज कर लो तो x² और यहाँ पे +2x और इसको इधर ले आएंगे तो -6x हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है -15 है और इसको जो है इधर ले आएंगे तो -6 हो जाएगा, और इन दोनों को जब इधर कर दिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा, तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करो तो अरेंज कर लो आप इसको, तो पहले आ जाएगा क्या x², उसके बाद देखो क्या करेंगे -6x से जो है 2x जाएगा तो कितना बचेगा -4x बचेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो इन दोनों को क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6×5 होता है कितना 11, तो आपका जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो -21 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो देखो 21 जो है वो किसका है
इसका मल्टीपल क्या है, तो 7 इंटू 3 का मल्टीपल है, तो 7 से हम क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 4 आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और क्या अपना सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें, तो प्लस 3 को कर देते हैं 3x और माइनस 21 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक्स बचेगा -7 होगा, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या है आपका नजर आ रहा है, तो +3 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा माइनस यहाँ पे 7, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आगे, तो एक्स +3 हो जाएगा और एक्स -7 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यहाँ से एक्स +3 इज इक्वल टू 0 और एक्स -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस में आ जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -3, तो -3 तो लेंगे नहीं, तो लेंगे क्या, तो एक्स इज इक्वल टू 7 लेंगे। तो हमसे क्या पूछा है कि प्रेजेंट एज जो होगा मीना का वो क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो देखो प्रेजेंट एज हमसे क्या पूछा है, मीना का क्या होगा ये पूछा है। तो देखो प्रेजेंट एज जो है हमने कितना लाया है, एक्स 7 लाया है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, तो प्रेजेंट एज हो जाएगा मीना का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ अ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25 ईयर्स। कह रहा है कि बॉय और ब्रदर का जो एज है ना, दोनों का सम वो कितना दिया है, 25 ईयर। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स इज 126। कह रहा है कि दोनों का एज का प्रोडक्ट जो है ना वो कितना दिया है, तो 126 दिया है। तो बताइए कि उन दोनों का जो है बॉयज और ब्रदर का जो है एज क्या होगा, हमें ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों का जो है एज को लेट कर लो आप, ठीक है। तो लेट द एज ऑफ इसका एज ऑफ अ बॉय, तो बॉयज का जो एज है ना वो क्या है, तो उसे हम मान लेते हैं एक्स ईयर है, ठीक है ना। कि बॉय का जो एज है वो कितना है, तो एक्स ईयर है, ठीक है। अब कहता है इसके भाई, तो हिज ब्रदर हो जाएगा, तो हिज ब्रदर का जो एज है वो कितना हो जाएगा, तो देखो बोला क्या है, तो दोनों का जो सम है ना, दोनों को मिला करके 25 ईयर्स होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 25 माइनस कर देंगे, एक जो बॉयज़ का एज होगा उसको माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा ना, ब्रदर का एज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका क्या, तो उसके ब्रदर का ईयर्स आ जाएगा, ठीक है, कितने साल का है वो निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जो है ना वो क्या करना है, तो प्रोडक्ट करना है। वो कितना दिया हुआ है, तो 126 दिया है, तो कर दो इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एक्स इंटू कितना 25 माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 126 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25x आ जाएगा। एक्स इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 126। अब आप क्या करो, तो आपका एक इसको जो है ना आगे लिखो, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 25x हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप इस साइड ले आओ तो -126 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करो, तो -1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि आगे यहाँ माइनस है तो -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं बचेगा, माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ पे माइनस बचेगा, ठीक है। तो इसलिए माइनस यहाँ पे होगा, -25x हो जाएगा, माइनस कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो 126 और इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, तो -1 को जो है इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर -25x, ये आपका माइनस में है, ठीक है। तो और प्लस 126, देखना यहाँ पे कि 0/-1 रहेगा ना, तो क्या आएगा, ऑलवेज जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। ध्यान सुनना कि जब भी ऊपर 0 रहता है उसको कोई भी नंबर से आप डिवाइड करो, आएगा क्या, ऑलवेज 0 आएगा। अब देखो ये क्या है हमारे पास, तो ये जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, तो 126 का जो है वो क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे करो, तो 126 को जो है ना आप 18 इंटू 7 से ब्रेक करो, ठीक है ना। 18 से कितना होता है, 26 से, 18 से 26 से। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस है ना, तो माइनस करेंगे कितना, तो 18x हो जाएगा और -7x और प्लस 126 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे, एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स हो जाएगा और यहाँ माइनस और यहाँ पे 18 ही बचेगा। और इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, तो -7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो -7 यहाँ पे कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा यहाँ पे -18 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो एक्स -7 और एक्स -18 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों से क्या करो, तो वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, तो आ जाएगा आपका वैल्यू, तो यहाँ से देखना, तो एक्स -7 इज इक्वल टू 0 और एक्स -18 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से तो प्लस में आ जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 18, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो अब हमें ये करना है कि देखो पहले क्या करना है कि ये वाला जो है ना, ये दोनों वैल्यू देखो यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया, तो हम बड़ी वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू को लो, तो एक्स जो होगा वो किसका है, तो बॉयज़ का एज है, तो बॉयज़ का एज आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे लिखना बॉयज़ का जो एज होगा, बॉयज़ एज जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो 18 ईयर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या है, 18 लेंगे, ठीक है, तो 18 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर का जो एज हो जाएगा ना,
वो एज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस कितना 18 कर देंगे, तो 25 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 7 ईयर आ जाएगा इसके ब्रदर का, और बॉयज़ का जो एज आ जाएगा वो 18 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो जहाँ पे एक्स है आपका 18 ले रहे थे ना, आप चाहते तो एक्स का वैल्यू 7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रदर का एज क्या आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है, द प्रोडक्ट ऑफ तानविया एज 5 ईयर एगो एंड हर एज 8 ईयर्स लेटर इज 30। कहा कि तानविया का एज जो है ना 5 साल पहले और 8 साल बाद जो है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, तो 30 हो जाता है। तो बताइए कि प्रेजेंट एज तानविया का क्या होगा। अब देखो क्या करेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें लेट कर लो तानविया का एज। लेट द प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज ऑफ तानविया बी एक्स ईयर। तानविया का जो है वो प्रेजेंट एज क्या है, तो एक्स ईयर है, हमने मान लिया। ठीक है, तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले जो होगा तानविया का एज वो क्या होगा, तो अभी एक्स है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि 8 ईयर्स लेटर, तो 8 ईयर लेटर बोला है तो क्या करेंगे, तो 8 ईयर्स लेटर लेटर 8 साल बाद बोला है, तो अभी कितना है, एक्स है, तो 8 साल बाद क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा ईयर्स तानविया का। ठीक है, अब बोला है कि दोनों का जो एज है ना वो क्या करेंगे, 5 साल पहले और 8 साल बाद जो है दोनों का जो एज है वो क्या करेंगे, तो दोनों को प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ईयर्स लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ईयर्स हो गया, और ये भी आपका ईयर्स हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करना है तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो 30 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू 8 करेंगे तो प्लस 8x हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 40 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, प्लस में 3x और माइनस 40, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3x ये दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप 70 को कैसे लिख सकते हो, 70 को जो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 इंटू क्या क्या कर सकते हैं, बता जरा। 70 है ना, यहाँ पे चाहिए हमको कितना, तो बेसिकली चाहिए हमें 3, तो इसको क्या करना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो 10 इंटू 7 करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 70 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से करना है क्या, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x और माइनस 70। अब क्या करो, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस यहाँ पे 10 बचेगा, तो 10 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस 7। यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे प्लस बचेगा, और यहाँ पे 7 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 10 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से तो क्या जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स माइनस 7, तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, तो एक्स प्लस 10 दोनों में कॉमन है, तो आ जाएगा क्या, तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको जो है इधर भेज देंगे प्लस में आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जो इधर भेज देंगे तो माइनस आ जाएगा 10। तो देखो एक्चुअल बात क्या है कि हम तो माइनस का वैल्यू लेते नहीं है, तो हम क्या लेंगे, तो एक्स की वैल्यू जो है 7 लेंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज जो होगा तानविया का वो कितना, एक्स ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेना, प्रेजेंट एज ऑफ तानविया जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 7 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 ईयर्स एगो अ मैन एज वाज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। कह रहा है कि सन का जो एज है ना उसका स्क्वायर का जो 8 टाइम्स जो है वो मैन का एज है। ठीक है, 2 साल पहले। कह रहा है इन 3 ईयर्स टाइम, का 3 साल बाद जो है हिज एज मतलब मैन का एज जो होगा विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। तो कह रहा है कि सन के एज से 4 गुना हो जाएगा किसका, तो मैन का एज। तो फाइंड द ईयर प्रेजेंट एज, बोला है सन और मैन का प्रेजेंट एज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सन और मैन का एज लेट कर लो। ठीक है, 2 साल पहले। लेट सन्स एज 2 ईयर्स एगो बी एक्स ईयर। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि सन का जो 2 साल पहले जो एज होगा उसे मैं मान लेता हूँ कि एक्स है। ठीक है, और मैन का जो एज होगा 2 साल पहले उसे क्या मान लेता हूँ, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर के 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, तो प्रेजेंट टाइम क्या होगा, तो प्रेजेंट जो टाइम होगा वो प्रेजेंट जो एज होगा बेसिकली दोनों का जो प्रेजेंट एज होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखो 2 साल पहले क्या था, एक्स था, तो प्रेजेंट लिखेंगे तो कैसे,
जो परसेंटेज जो होगा सन्स का, सन्स का जो एज होगा ना वो कितना हो जाएगा, सन्स एज, तो ये x+2 हो जाएगा। तो परसेंटेज आ जाएगा ना, क्योंकि 2 साल पहले दो परसेंटेज क्या आ जाएगा, तो x+2 कर देंगे। अब उसी तरीके से मैन का जो एज होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका 3x² + 2 कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन 3 ईयर्स टाइम, 3 साल के बाद, ठीक है ना, कह सकते हैं कि 3 साल के बाद, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सन्स का जो एज आएगा ना, यहाँ देखना सुनना, सन्स का जो एज होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो देखो कितना है, तो x+2 है, तो x+2 + 3 कर देंगे ये वाला। ठीक है, और मैन का जो एज होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा आपके पास 3x² + 2 + 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x+5 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x² + 5 आएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ये जो है ना, ये जो है मैन का जो एज है, लिखना क्या है, 3x² + 5, मैन का जो एज है ना वो सन के एज से 4 टाइम्स है, तो इसके 4 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x+5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × x+5 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3x² + 5 = क्या हो जाएगा, 4x + 5 × 4 करेंगे तो कितना, 20 हो जाएगा। 3x², इसको इधर लाएंगे तो -4x। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो ये जो है 20 में है, माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस आएगा 5 हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा तो -20 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा क्या लिख सकते हैं, तो 3x² और -4x, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, = 0। ठीक है, अब इसको हम जो है फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3x² -4x और -15 = 0। तो देखो क्या आएगा, 15 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। 45 को क्या कर सकते हैं, 9 × 5 में ब्रेक कर सकते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 3x² -9x और क्या आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस कर देंगे कितना, 5x कर देंगे और -15 कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा, 3x हो जाएगा कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा, और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, +5 हो जाएगा, यहाँ पे x -3 हो जाएगा। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, 3x + 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, जो देखना। ठीक है, तो 3x + 5 = 0। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, x -3 = 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ देखो इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ देखिए x के साथ आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और एक का माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x की वैल्यू जो है हम प्लस वाला ही ले लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ परसेंटेज क्या है सन का, तो x+2 है, और माइन का जो एज है परसेंटेज 3x² + 2 है, तो क्या करेंगे, सन्स का एज, सन्स एज जो होगा, परसेंटेज यहाँ लिखना है, यहाँ पे परसेंटेज जो होगा ना, परसेंटेज जो क्या होगा, तो x+2 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 3 लेंगे, तो 3 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, सन का जो एज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 ईयर्स आ जाएगा। उसी तरीके से मैन का एज निकालो, मैंस एज जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 3x² है, तो 3x² + 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो = क्या करेंगे, 3 x क्या हमारा, तो आपका 3 है, तो x 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा, +2 कर देंगे, तो 9 × 27 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, तो 29 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 29 ईयर जो है वो मैन का परसेंटेज हो जाएगा, और सन का परसेंटेज 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 42 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है आपका। ठीक है।